अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे और हमारे जायज़ मकासद को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी तुरई के सालन के साथ है ना, मैं थोड़ी सी मूंग दाल भी उसी में बॉईल करके डालूँगी। तो इसको पूरी नहीं गला देना, ये दानेदार ही रहेगी। ये अम्मी के तरीक़े से मैं बता रही हूँ। बहुत दिन बाद मैं बना रही थी तो मैं सोचा आप लोगों को भी ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसको है ना मैं बारीक से कट कर लूँगी। पहले इसका छिलका उतार दूँगी, मैं एक कट करके दिखाऊँगी। इसमें जाएंगे आलू और 2 टमाटर भी जाएंगे। ये ना जी रोटी में बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा है ना दाल डाल के बनाओ, मूंग दाल डाल के बनाओ तो इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। तो कभी आप इस तरह से बना के देखो। आज है ना जी मैं जल्दी से है ना ब्रेकफास्ट करके है ना मैं जाऊंगी आज शॉपिंग के लिए, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। तो मैं रमज़ान में तो फिर मैं बाहर नहीं निकलती, क्योंकि हमारे घर में है ना यहाँ पे तरावी का इंतज़ाम रहता है, तो सारा कुछ देखना रहता है। तो फिर रमज़ान में फिर शॉपिंग वगैरह तो मैं अक्सर करती ही नहीं हूँ। तो आज है ना मैं बच्चों के लिए पहले, हस्बैंड और बच्चों के लिए पहले आज कर लूँगी शॉपिंग। उसके बाद फिर है ना मैं घर के कुछ सामान है, सारा कुछ मैं रमज़ान से पहले ही ला के रख लेती हूँ। तो आज मैं थोड़ा शॉपिंग के लिए चली जाऊँगी। यहाँ जी मैं ऑयल डाली हूँ। इसमें मैं ली हूँ एक ऑनियन को बारीक चॉप करके डाली हूँ और तो 2-3 हरी मिर्ची भी साथ में डाली हूँ। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। फिर इसी में है ना एक आलू को बारीक कट करके डाल दूँगी। फिर वो अच्छा फ्राई होने के बाद ना अदरक लहसुन डाल दूँगी। फिर तुरई डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। रमज़ान से पहले है ना थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रख लो, सारा कुछ ला लो, क्योंकि रमज़ान में जो पहनना है अभी भी मिल जाते हैं। फिर इतना ज़्यादा रश होता है, फिर हमारे रोज़े जाने का डर रहता है, फिर धूप भी इतनी ज़्यादा है। तो उससे पहले ही हमको शॉपिंग कर लेना चाहिए। जो भी लाना है, बेडशीट्स है, पर्दे हैं, पायदान है, हमको जो भी ईद के लिए खुशी बनाने के लिए जो भी हमारा सामान है, सारा कुछ एक एक करके ना एक एक दिन करके ला लो तो बेहतर रहता है। क्योंकि ये दिनों में हम पानी भी पी सकते हैं, बाहर कुछ ठहर के खा भी सकते हैं। तो बीच रमज़ान के रोज़ों में जाओ ना, बिल्कुल भी हाथ नहीं होता है। तो तरावी पढ़ के थक जाते हैं, फिर सहरी में उठते हैं, इतने कुरान की इबादत वगैरह सब सारा कुछ ताख़रातें ख़राब हो जाती है। उससे पहले है ना हमको थोड़ी सी शॉपिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि रमज़ान की इबादत का सवाब, रमज़ान में जो हम नमाज़ पढ़ते हैं उसका 10 गुना ज़्यादा एक नमाज का सवाब मिलता है। फ़र्ज़ नमाज़ों का तो वो 70 गुना ज़्यादा मिलता है। सुन्नत और नफिल नमाज़ों का सवाब तो हमें फ़र्ज़ के बराबर मिलता है। तो इतना अच्छा हमें मौका मिल रहा है, उसको छोड़ के हम सारे ये वो काम में तो नहीं लग सकते। तो बेहतर है हम थोड़ी सी पहले तैयारी करके रख ले तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जब शॉपिंग को जाके आते हैं बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, सारा दिन चाहिए होता है, थोड़ा देर आराम करना चाहिए। तो ये दिनों में, नॉर्मल दिनों में हम जाके आ सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ अक्सर ना। और एक बात जी, रमज़ान में अगर आप जब कभी भी इबादत के लिए बैठ जाएं, अक्सर हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं सुबह के टाइम है ना, 1 पारा 2 पारा पढ़ते हैं। तो 1 घंटा 2 घंटे के आराम से हमारे निकल जाते हैं। और तरावी के लिए भी बैठते हैं तो 1-2 आवर्स तो और आराम से निकल जाते हैं। तो ऐसी बड़ी इबादत के लिए हम जब कभी भी बैठें, जब कभी भी हम कुरान पढ़ें या नमाज़ पढ़ें तो इतिकाफ़ की नीयत लाजमी कर लें। 1 आवर 2 आवर के लिए भी एतिकाफ़ बैठ सकते हैं, उसका डबल सवाब मिलेगा हमको। जो भी हम इबादत कर रहे हैं उसका डबल सवाब मिलेगा। तो कोशिश करें एतिकाफ़ की नीयत लाजमी बांधें। और है ना बीच में अगर जब भी कभी भी एतिकाफ़ की नीयत बांध लें तो कोशिश करें किसी से बात ना करें, तरावी घर में पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि मतलब बड़े ही सूरतें पढ़े, पूरा कुरान ही तरावी में पढ़े। औरतों के लिए इस तरह की इजाज़त नहीं है। घर में आराम से है ना अपने को जो भी सूरतें सीरियल वाइज आते हैं उसके हिसाब से भी हम तरावी को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 10 सूरतें भी आते हैं आपको
तो उसी 10 सूरतों को पहले 10 रकातों में ले लें, फिर 10 रकातों में फिर वही सूरतों को लेके भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला बहुत बड़ा रहीम व करीम है, माफ़ करने वाला है। अक्सर क्या करते हैं कि शुरू से कुरान पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए तरावी अक्सर ख़वातीन छोड़ देते हैं। तो छोड़ने से तो बेहतर है कि जो सूरतें हमको आती है वो सूरतों में पढ़ के हम तरावी पढ़ सकते हैं, या नहीं तो कहीं इंतज़ाम है आजू बाजू तरावी का तो भी वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अक्सर मैं हदीस में हो या अक्सर ख़वातीन को मैं सुनी हूँ जहाँ तक स्कॉलर्स के भी बयानात, तो ख़वातीन को घर में ही नमाज़ पढ़ने का हुक्म है। तो जी आते हैं सालन की तरफ। ये देखिए जी, मैं है ना तुरई को अच्छी तरह से भून ली हूँ। एक टमाटर डाल के, 2 टमाटर डाल के है ना इसमें रूटीन के मसाले डाल दी हूँ, नमक मिर्च हल्दी डाल के इसकी अच्छी सी भुनाई करने के बाद जब तुरई गल गई थी तो है ना मैं ये मूंग दाल को गला के जो रखी थी इसमें शामिल कर दी हूँ। इसको 10 मिनट के लिए और धीमी आंच पे पकाऊंगी। यहाँ पे है ना मैं थोड़ा सा हरा धनिया और गरम मसाला डालूंगी, डाल के है ना इसको धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। इतनी टेस्टी बनी थी रोटी के साथ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग इस तरह से कभी बना सकते हैं। थोड़ा सा ना गरम मसाला का डाली हूँ मैं, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के है ना ये हरा मसाला हरी मिर्ची को मैं डाल के दम पे लगा दूँगी बस। तो जी मैं आ गई थी बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए। तो इन लोगों को नमाज के लिए कुर्ते पैजामे ले ली हूँ, और उसके बाद है ना जो भी बच्चे पहनते हैं पैंट शर्ट, हस्बैंड के लिए बच्चों के लिए सारा कुछ ले ली हूँ, क्योंकि बाद में फिर रमज़ान में जाना बहुत मुश्किल है। जो भी है ये रमज़ान में कोई स्पेशल तो नहीं है ऐसा कुछ शॉपिंग करना, वो ही पहनना, यही पहनना। तो हम कुर्ते पैजामे और पैंट शर्ट जितने भी हमको चाहिए था, जितनी भी शॉपिंग मैं कर सकती थी मैं कर ली हूँ। फिर बेडशीट्स, पर्दे वगैरह रहते हैं जो भी टेलर को भी डालना था वो भी डाल दी हूँ, क्योंकि 10 दिन, बस 8-10 दिन तो यूँ पे चले जाएंगे। तो जो भी काम है मैं निपटा ली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी शॉपिंग हो गई थी, मैं ला ली हूँ। मैं घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं क्या क्या ली हूँ। हस्बैंड के कपड़े हैं ना टेलर को डाल दी हूँ। ये बच्चों के लिए रेडीमेड ही मिल गए थे कुर्ते पैजामे, जब पंजाबी ये नमाज के लिए जब जाते हैं बच्चे तो उसके लिए ये मैं ले ली हूँ, और पैंट शर्ट्स भी ले ली हूँ। सारा कुछ ही मैं बच्चों का सारा कुछ ही कंप्लीट हो गया है। बेडशीट्स, पर्दे और मेरे कपड़े कुछ रहते हैं, फिर मैं 1-2 दिन में फिर वो भी जाके है ना ला लूँगी। चूल्हे का भी बहुत ज़्यादा सामान है, वो भी मैं कर लूँगी। तो कैसी लगी जी मेरी वीडियो लाज़मी मुझे बताना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे भी याद रखना। मेरे चैनल को सपोर्ट करना, मुझे सब्सक्राइब करना, और कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, मुझे खुशी होएगी। और यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। बाय बाय जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।